रायपुर में नरेंद्र भाई मोदी से 30 मिनट बैठने का हुआ था। 17 तारीख को आपका 75वां जन्मदिन है। हम सब साधु बैठे थे। नरेंद्र भाई को मैंने एक प्रश्न पूछा, नरेंद्र भाई इतना छोटा सा ग्रुप लेकर के बैठता हूं, फिर भी कभी कभी चिंता हो जाती है, कैसे मेंटेन करूंगा, सबको संभालूंगा, और इतने बड़े देश को। मैंने एक प्रश्न पूछा था, नरेंद्र भाई नींद आती है क्या? नरेंद्र भाई ने मुझे जवाब दिया, महाराज साहब विदिन 35 सेकंड में सो जाता हूं। मैं, नरेंद्र भाई ये राज क्या है? ये मैं बताता हूं, टेंशन वो राज। नरेंद्र भाई ने मुझे बता दिया, महाराज राज एक ही है, मैं सुना है, मैं समझा हूं, मैंने गीता को पचाई है, वहां ये शब्द लिखा है, तेरे से हो सके वो तू कर ले, बाकी फल ऊपर वाले पे छोड़ दे। मेरे से जो हो सकता है सब मैं कर लेता हूं, फिर परमात्मा पे छोड़ के चैन से सो जाता हूं। एक देश का पीएम इतनी जिम्मेदारी लेकर के बैठने वाला, यदि वो विदाउट टेंशन मेंटेन कर सकता है तो तुम्हारे पास क्या है? कोरोना की पहली लहर में भाईकाला में मैं था, दोपहर को आपका 2:30 बजे नरेंद्र भाई का फोन आया, इस देश का पीएम हमें कैसे मिला है। और जब आपने बोला मैं नरेंद्र बोलता हूं, तो मैं सोचा भी नहीं था कि नरेंद्र भाई का फोन कोरोना की पहली लहर में दोपहर को 2:30 बजे आ सकता है, मगर आवाज से पता चला। मैं बोला नरेंद्र भाई अभी आपने मुझे पूछा, महाराज से कोरोना की पहली लहर चल रही है, मैं इतना ही जानना चाहता हूं आपसे कि पूरे बॉम्बे में जितने साधु साधु भगवान है, उनकी मेडिकल की व्यवस्था, गोचरी की व्यवस्था ठीक तो होती है ना? साहब एक भी साधु भगवान की कोई भी दिक्कत है मुझे बता देना। और तब मैंने नरेंद्र भाई को, नरेंद्र भाई हिंदुस्तान में कहीं भी आग लगती है ना, आप फायर ब्रिगेड बन के पहुंच जाते हो, आपको मैं लाख ध्यान देता हूं, आपको बुझाने की आपकी क्षमता जबरदस्त है। तब आपने मुझे इतना ही कहा कि गुरुदेव जहां भी हिंदुस्तान में आग लगती है वहां आग बुझा देता हूं, इसके लिए मैं आपके पास धन्यवाद का शब्द सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया है। आप बोलते हो आग लगे वहां मैं बुझा देता हूं, आशीर्वाद हो दो, हिंदुस्तान में कहीं आग लगे ही नहीं। अभी मैं दुलिया मिल के आया, 20 मिनट बात हुई, मैं तो दूर बैठना चाहता था, गुरुदेव साथ में बैठो, और क्या होमवर्क लेकर बैठे थे, एक चीज का जवाब हो तो ठीक। मैंने मेरे साधु को भी बोला था, मेरी 500वीं किताब का विमोचन की बात नरेंद्र भाई से विनती मत करना, अभी ऐसा ना हो चिप हमारी मीटिंग हो। फिर भी मेरे दोनों साधु नरेंद्र भाई को, नरेंद्र भाई गुरुदेव की 500वीं किताब का विमोचन आ रहा है, हम चाहते आपके हाथ से हो। नरेंद्र भाई एटलू ज कर्યું, साहेब મને વિનંતી नहीं करवानी, મને ऑर्डर करो, मारे क्यारे आवવાનું। और अभी रत्नत्रयी ट्रस्ट के ट्रस्टीगण विनंती करने के लिए गए नरेंद्र भाई को। नरेंद्र भाई ने इतना जवाब दिया, 500वीं किताब का विमोचन में करूंगा, मगर मेहमान बन के नहीं आऊंगा, यजमान बन के ही आऊंगा। हम आज हमारी पूरी सभा में एक बात दिल से कहना चाहता हूं, एक सत्ता वो है जो मुझे सुविधा दे, और एक सत्ता वो है मुझे सुरक्षा दे। मैं नंबर 1 सुरक्षा देने वाले को इनाम दूंगा। जब से नरेंद्र भाई की लीडिंग आई है तब से सुविधा कितनी मिली वो सब खुद को चेक कर लेना, मगर सुरक्षा के क्षेत्र में हम सब स्ट्रांग बन गए। आज नरेंद्र भाई के 75वें जन्मदिन पर आप सबकी ओर से और मेरी ओर से मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। भगवान आपको तंदुरुस्ती पूर्ण दीर्घायु दे, शील सदाचार संस्कार धर्म और देश सबकी रक्षा करने की आपको खूब ताकत दे।